चलो मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। पीठ सीधी, हेड स्ट्रेट, सांस अंदर, सांस बाहर। मेडिटेशन कितना सिंपल है यार, पता नहीं लोग इसे क्यों नहीं करते हैं। सिर्फ बैठना ही तो होता है। अरे क्या मैं सोच रहा हूँ। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। हेड स्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। मेडिटेशन कितना पीसफुल है। लगता है मुझे एनलाइटमेंट मिलने ही वाली है। हाँ, मुझे लाइट्स भी दिखने लगी है यार। क्या मैं फिर से सोचने लगा, या फिर मेडिटेशन को सोचने के बारे के ऊपर सोचने लगा? मैं फिर से सोच रहा हूँ। मेडिटेशन एक ट्रेंड बन चुका है। कॉलेज से लेकर, स्कूल से लेकर, मिलिट्री से लेकर, ऑफिसेज में हर कोई मेडिटेशन के बारे में जानता है, हर कोई इसके बारे में सीखना चाहता है। और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं रही जो हिमालय में बैठ के कोई गुरु या संत किया करते थे। हर कोई इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही है, क्योंकि ये आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस करता है, आपको स्ट्रेस फ्री करता है, आपको इमोशनली हेल्दी बनाता है, आपके हार्ट को हेल्दी करता है, आपका ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस करता है, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ाता है, एडिक्शन से फाइट करता है और आपको काइंड भी बनाता है। तो अगर मेडिटेशन इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है तो हर कोई इसे रेगुलरली क्यों नहीं कर रहा है? और अगर आपको ये जानना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हूँ मैं हर वो रीज़न जानता हूँ जिसकी वजह से हमें मेडिटेशन करना चाहिए, पर मैं नहीं करता हूँ। मैं पिछले 6 साल से योगा कर रहा हूँ, पर कभी भी मैंने मेडिटेशन या ध्यान की तरफ अपना अटेंशन नहीं दिया। और इसका मेन रीज़न था कि मेडिटेशन कभी भी मेरी प्रायोरिटी पे नहीं रहा है, हमेशा वो साइड में ही रहा है। तो लॉकडाउन से पहले मार्च में मैंने अपने आप को चैलेंज दिया मेडिटेशन करने का, जस्ट फॉर 90 डेज करके देखते हैं होता क्या है। एंड नाउ जिस दिन पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 176th डे है, और जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। फर्स्ट थिंग मैंने ऑब्जर्व करी, और ये मेरा मोटिवेशन भी था स्टार्ट करने का मेडिटेशन, वो है हाउ टू बी हैप्पी विदाउट नीडिंग एनीथिंग। Without needing the AC, you can be happy. Without needing the food, you can be happy for some time. Without needing your friends, or without needing Netflix for happiness, you can be happy. Believe me, you can be happy just for being alive. You can be happy. और वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप बिना किसी ज़रूरत के और बिना किसी कोई चीज़ की कंपल्शन के बिना, एडिक्शन के बिना आप हैप्पी रह सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस होता है। और ये कोई मैंने अभी तक उसको अच्छे से मास्टर नहीं किया है। ये कोई स्विच की तरह नहीं है मेरे लिए कि मैंने ऑफ कर दिया और ऑन कर दिया तो मैं हैप्पी हो गया एकदम से। पर मैंने वो एक्सपीरियंस कर लिया है कि आप बिना किसी चीज़ को चाहे बिना कैसे सिर्फ हैप्पी रह सकते हो, और वो मुझे मेडिटेशन करके मिला है। और ये मेरे लिए इनफ मोटिवेशन है कि मैं आगे और अपनी जर्नी कंटिन्यू रखूँ। सेकेंड थिंग विच रियली हेल्प मी अ लॉट was not being angry when my meditation session got disturbed. Like मेडिटेशन का मेन पर्पस क्या है कि आपको एक अच्छा आदमी बनाना, बहुत जॉयफुल आदमी बनाना, आपकी ऑल ओवर लाइफ इंक्रीज करना। और अगर उस मेडिटेशन के चक्कर में आप गुस्सा हो रहे हो, आपके दरवाज़ा किसी ने खटखटा दिया, और अगर आप सोचते हो कि आप हमेशा ऐसे शांत कमरे में मेडिटेट कर पाओगे जहाँ आपको कभी कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसे दिन होंगे जहाँ पे आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, और तब आपको एंग्री नहीं होना है। तब आपको याद रखना है कि मेरे मेडिटेशन करने का रीज़न ही यही है कि मुझे हैप्पी होना है, मुझे जॉयफुल बनना है। तो उसके लिए क्यों मैं बर्बाद करूं? क्योंकि एंगर एक ऐसा पॉइजन है जो आप पीते हो और सोचते हो कि कोई दूसरा मरे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, आप ही मरोगे ना। तो क्यों अपने आप को बर्बाद करना? तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है मेडिटेशन करते वक्त, तो आप उस टास्क में एंटर करो वही रिलैक्सेशन फीलिंग के द्वारा जो मेडिटेशन ने आपको प्रोवाइड करी है। अगर आपको किसी ने कॉल कर दिया तो आप उसी रिलैक्सेशन के साथ ये समझ के कि ये भी मेरा मेडिटेशन ही है, उतने ही प्यार से उस कॉल को अटेंड करो। अगर आपकी मम्मी ने आपको काम दे दिया कि बाजार से कुछ सामान लाना है, तो आप उस काम को भी मेडिटेशन की तरह देखो और सोचो कि मैं कितने प्यार से ये काम कर सकता हूँ। और इस तरह आप 24/7 365 डेज आपका हर एक एक्शन मेडिटेशन होगा। और जो नेक्स्ट थिंग मैंने ऑब्जर्व करी वो बड़ी स्मॉल सी चीज़ थी, जो है मेरी आईसाइट का इंक्रीज़ होना। लिटरली मैंने बहुत लोगों से बात करी, और अगर जब आप मेडिटेशन करते हो
तो उसका असर आपकी फिजिकल बॉडी पे भी होता है और ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। किसी का डाइजेशन अच्छा हो जाता है तो किसी के अंदर और पावर और एनर्जी फील होती है। मैं ये नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या होगा वो, पर फिजिकली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा मेडिटेशन करने से। और नेक्स्ट थिंग जो मैंने ऑब्जर्व करी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, वो थी मेरी स्लीप। लिटरली मेरी स्लीप इतनी ज़्यादा टाइट और इतनी ज़्यादा इंटेंस हो गई है कि मैं सोचता हूँ कि मैं 5 घंटे के लिए दिन में ब्लैकआउट हो जाता हूँ, मुझे लिटरली कुछ याद नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं पहले याद करूँ तो मेरी स्लीप ऐसी थी कि मैं बीच बीच में उठता रहता था, या फिर जब मैं सोने जाता था तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं करवटें बदलता रहता था या फिर मोबाइल चलाता रहता था, या फिर कोई थॉट्स मन में आते ही रहते थे, रिकरिंग थॉट्स, पता नहीं क्यों ऐसा होता। पर जब से मैंने मेडिटेशन चालू किया है, और इसका फिजिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है, पहले मैं फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट था, मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता था कि मुझे रात में नींद आ जाए थक हार के। पर मेडिटेशन करने के बाद आपको जो स्ट्रॉन्ग नींद आती है वो आपको इतना ज़्यादा रिचार्ज कर देगी अगले दिन के लिए, आप इतना ज़्यादा पावरफुल फील करोगे कि आपको लगेगा कि मैं दिन में कुछ भी कर सकता हूँ। आपकी पावर और एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और नेक्स्ट थिंग है कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो थॉट्स आने ही हैं, और आप चाहते हो कि आपका माइंड थॉट्स ना है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो, तो वैसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको एक मेडिटेशन दूँ मैं जिसके अंदर आपके लिवर का फंक्शन बंद हो जाए, या फिर ऐसा मेडिटेशन जिसके अंदर आपका हार्ट का फंक्शन बंद हो जाए, आपका हार्ट फंक्शन करना बंद कर, तो आप करोगे वो मेडिटेशन? ऑफ कोर्स नॉट, कोई नहीं करेगा। तो आप ऐसा मेडिटेशन क्यों चाहते हो जिसके अंदर आपके माइंड का फंक्शन बंद हो जाए? आपके माइंड को फंक्शन करने दो ना, वो उसका फंक्शन है थॉट्स जनरेट करना, सर्वाइवल उसका फंक्शन है, तो उसको थॉट जनरेट करने दो, उसको सोचने दो। आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करो, आप रिलैक्स करो। आप आपके माइंड नहीं हो, आप आपकी बॉडी नहीं हो। किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना अलग बात है, और उसके बारे में एक्सपीरियंस करना ये भी एकदम अलग है। तो ये एक्सपीरियंस करना कि मैं अपनी बॉडी नहीं हूँ, मैं अपना माइंड नहीं हूँ, इसके लिए मैंने चुना था ईशा क्रिया को। और ईशा क्रिया एक गाइडेड मेडिटेशन है बाय सद्गुरु। आप इस मेडिटेशन को जाके ट्राई करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और ये टोटली अलग गाइडेड मेडिटेशन है बाकी मेडिटेशन से, और इसके अंदर एक एलिमेंट भी है, क्योंकि हर एक चीज़ में अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट होना चाहिए, वरना आप बोर हो जाते हो, तो वो इसमें है। और अगर आप एक स्टेप अप जाना चाहते हो, आपके पास थोड़े पैसे हैं इन्वेस्ट करने को, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम बाय सद्गुरु। तो आप प्लीज़ जाके उसे चेकआउट करो, वो लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर देगा। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेडिटेशन करते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला कि सुबह उठ के जल्दी मेडिटेट करना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरा कि खाली पेट मेडिटेट करना बिना कुछ खाए। तीसरा कि जब भी आप मेडिटेट करो तो ये इंश्योर करो कि आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो। और लास्ट है कि आप अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे रखो, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये लास्ट वाले को छोड़ के मैंने जितने भी रीजंस बताए, इनके पीछे बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीज़न है, पर मैं उसको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप इनको ज़रूर फॉलो करो, ये आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेंगे। सो दीज वर सम ऑफ माई लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस अभी तक की मेरी मेडिटेशन जर्नी में। होप मैं आपको इंस्पायर कर पाया हूँगा मेडिटेशन अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि ये सारे रिजल्ट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये सब आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैं फ्यूचर में अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट्स देता रहूँगा इसके बारे में, तो प्लीज़ जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इन द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल।